नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। बेसिकली रेडॉक्स रिएक्शन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन से मिलकर बना हुआ है। रेडॉक्स रिएक्शन टॉपिक क्या हमारा? रेडॉक्स रिएक्शन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन से मिलकर बना है, यानी कि जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का संक्षिप्त रूप क्या है? रेडॉक्स। किस प्रकार से है? रिडक्शन से रेड निकला और ऑक्सीडेशन से ऑक्स क्या बना? रेडॉक्स। यानी कि रेडॉक्स क्या है? रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन का संक्षिप्त रूप रेडॉक्स अभिक्रिया है। रिडक्शन किसे कहते हैं? ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं अपचयन को। अपचयन यानी कि जो हमारा पुराना कॉन्सेप्ट है, ओल्ड कॉन्सेप्ट है, उसके अनुसार क्या होता है अपचयन में? हाइड्रोजन तो जुड़ता है और ऑक्सीजन का हटना। हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना क्या है? रिडक्शन, अपचयन कहलाता है। फिर क्या हुआ? जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट दिया गया उसमें क्या बताया गया कि रिडक्शन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकरण, और ऑक्सीकरण अंक में कमी या ऑक्सीकरण अंक में कमी क्या है? रिडक्शन यानी अपचयन है। दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होगा? रिडक्शन का जस्ट अपोजिट क्या होगा? ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण शब्द से ही हमें पता चलता है कि ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना। ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना, ये क्या हुआ? ओल्ड कॉन्सेप्ट यानी कि पुराना कॉन्सेप्ट था, उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ? ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना, ये क्या था? ऑक्सीडेशन। ठीक है। दूसरा जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है उसमें क्या बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन का निकलना, यानी कि वि इलेक्ट्रॉनिकरण या ऑक्सीकरण अंग में वृद्धि हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। अब हम सबसे पहले बात करते हैं जो रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन वे सभी रासायनिक अभिक्रियाएं सम्मिलित हैं जिसमें परमाणुओं की ऑक्सीकरण अवस्थाएं बदल जाती है। क्या होता है कि रेडॉक्स रिएक्शन में वह सभी अभिक्रियाएं सम्मिलित हैं जिनमें परमाणुओं की ऑक्सीकरण अवस्थाएं बदल जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया के अंतर्गत उनका अध्ययन करते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा कि सामान्यतः रेडॉक्स रिएक्शन के अभिकारकों के परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है? जो अभिकारकों के परमाणुओं के मध्य क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि कभी भी ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया अकेले नहीं होती, दोनों साथ में ही होती है। यानी कि एक ही अभिक्रिया में यदि किसी चीज का ऑक्सीकरण होता है तो किसी दूसरी चीज का क्या होता है? वहां पे अपचयन होता है। इसलिए इनका अलग अलग अध्ययन न करके एक साथ ही करते हैं और दोनों को मिलाकर रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। परिभाषा। परिभाषा क्या है इसकी? वह अभिक्रिया जिसमें एक क्रियाकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे क्रियाकारक का अपचयन होता हो, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया जिसमें एक क्रियाकारक का ऑक्सीकरण होता है तथा दूसरे क्रियाकारक का अपचयन होता है। दूसरे क्रियाकारक क्या होता है? अपचयन होता है। इसे क्या कहते हैं? ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एक बार फिर से देखते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें एक क्रियाकारक का ऑक्सीकरण होता है तथा दूसरे क्रियाकारक का क्या होता है? अपचयन। ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती हैं? रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती है। अब इसके देखते हैं हम एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम CuSO4 प्लस Zn जिंक, प्रोडक्ट बनता है ZnSO4 प्लस Cu। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो CuSO4 है उसका क्या हो रहा है? अपचयन। क्या हो रहा है? अपचयन। CuSO4 का Cu कॉपर में क्या हो रहा है? अपचयन।
जिंक का ZnSO4 में बदलकर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। CuSO4 कॉपर में बदलता है, तो इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, इसका अपचयन, और जिंक ZnSO4 में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस अभिक्रिया में उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। Fe2O3 प्लस 3CO मिलकर क्या बनाते हैं, 2Fe प्लस 3CO2। यहाँ पर क्या हो रहा है, Fe2O3 तथा Fe का अपचयन हो रहा है, और CO, ये जो 3CO है, और इस CO2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। यानी कि Fe2O3 से Fe का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन। और जो 3CO है उसका CO2 में बदलना, क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीकरण। Fe2O3 Fe में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है, और जो CO है उसका CO2 में कन्वर्ट होना क्या है, ऑक्सीकरण। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।